नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं और देखिए आज क्या लेके आए वही जो सब दिन चलता है। और क्या चलता है जी एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस। और एमटीएस प्रैक्टिस में क्या करवा रहे हैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस पूछेगा। आपको बता दें कि ये जो है छठा लेक्चर है, यानी कि इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड है। और बोलेंगे गुरुजी साथ में इसका कंसेप्ट भी डिस्कस कराते हैं, समझ गए? तो आप कहीं भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो आपको ये बेनिफिट करके देगा। निश्चिंत होकर पढ़ लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। समझ गए जी? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइए इसका आंसर क्या होगा? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन क्या है जी? वॉइस क्या है? एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना। ये तो लॉलीपॉप कांसेप्ट होता है। अगर जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में जाना होगा या पैसिव से एक्टिव में जाना होगा तो सबसे इजी ये फ्री का नंबर होता है। नरेशन वॉइस जो है वो फ्री का नंबर देता है। बोले गुरुजी कैसे? है ना? तो देखिए ऐसे। अब हमने कहा कि यहाँ पे देखिए जी क्या लिखा है? दे आर है ना, दे आर वॉचिंग द मूवी। तो सबसे पहली बात समझिए कि आर क्या है जी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की बात करेगा और ये सर वी फोर है ना, यानी कि प्रेजेंट टाइम एक्शन हो रहा है। दे जो है सर प्रेजेंट में देख रहा है मूवी। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर समझिए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है जी? यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है अगर ये खुद काम कर रहा है तो इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जहाँ पे सब्जेक्ट खुद एक्टिव हो। लेकिन सर ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को एक्टिव करेंगे जो काम नहीं करेगा उसे बोलेंगे पैसिव वॉइस। सिंपल सी बात है। तो अगर से इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा जी? इस ऑब्जेक्ट को मुझे बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो वही सी बात है सर, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सेम टेंस देख लीजिए। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करना है तो कुछ नहीं। देखिए जी ये ऊपर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बस नीचे ऑप्शन में देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या वो ऑप्शन में दिया है। अगर एक ही ऑप्शन दिया तो वही आंसर। अब हमें दिख रहा है सर ये दूसरा टेंस आ गया सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया सर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक ही ऑप्शन में सी दिया तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखो ना हम क्या बोलेंगे, तुम टेंस मिला लो। क्या मिला लो? टेंस मिला लो। ऊपर जो टेंस सी में नीचे सेम टेंस है ना, उस वही इसका आंसर हो जाएगा। एकदम लॉलीपॉप था। अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे तो देखिए सर इसमें ये जो होता है ओरिजिनल सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या होता है सर? इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे जी? इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे जी? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द मूवी क्या बन गया? सब्जेक्ट। अच्छा सर अगर ऊपर इजेमआर प्लस वी फोर तो नीचे भी क्या आएगा? इजेमआर प्लस वी फोर। तो सर द मूवी के लिए क्या आएगा सर? इज आएगा। अब यहाँ पे आगे सर वी फोर चाहिए। तो सर ये वॉचिंग तो इसको उठा के हम दे नहीं सकते हैं। क्यों सर? अगर वॉचिंग इसको उठा के देंगे तो एक्टिव से पैसिव में मीनिंग चेंज नहीं होता है। अगर वॉचिंग यहाँ पे हम रख देते हैं तो द मूवी इज वॉचिंग, मूवी खुद देख रहा है, इसका सेंस ये आ जाएगा। तो इलॉजिकल सेंस है। तो सर इसका मतलब यहाँ पे सेम टेंस करना है तो ये तो कभी नहीं आएगा। तो आप पूरे पैसिव वॉइस में ध्यान रख लीजिएगा सर कि यहाँ पे जो इसका मेन वर्ब होगा वो हमेशा क्या बनेगा? वी थ्री। क्या बनेगा? बोलेंगे यहाँ बनेगा वॉस्ट। और वॉस्ट और बाय लगा करके काम को जो करने वाला है जी, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या यहाँ पे? देम। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे देम हो जाएगा। इतना तो फिक्स होगा पैसिव वॉइस में, ये चीज हमेशा फिक्स होगा। और ये सारे ऑप्शन में आपको मिलेगा। देखिए ये सारे ऑप्शन में क्या है जी? फिक्स है। ये सारे ऑप्शन में क्या है जी? फिक्स है। समझ गए? इतना फिक्स्ड होगा सर। तो बस आपको चेंज क्या करना है? यहाँ पे यानी कि इसको हाईलाइट करके इस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके सेम टेंस करना है। सर यहाँ पे तो वी फोर घटेगा और जो भी वॉइस में घटेगा आप सीधे लेके आइए बी का फॉर्म। तो बी का सर फोर्थ फॉर्म क्या होगा? बीइंग। समझ गए जी? तो ये कंसेप्ट है। अगर हमसे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन में 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। यहाँ पे सब कुछ कंसेप्चुअली चलता है। बिना स्ट्रक्चर का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ऐसा लेक्चर चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए? चलिए अब चलते हैं 12। यहाँ देखिए, इसको देखिए। हालांकि यहाँ पे 11 से क्वेश्चन क्यों स्टार्ट हुआ इसका रीजन है कि पहले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करा चुके हैं पहले, यानी कि 5वें लेक्चर में। तो ये छठा लेक्चर है, उसी से आगे और था इसमें क्वेश्चन, तो उसको यहाँ पे आगे हम सॉल्व करा रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? बिल्कुल मजा आएगा। ये नारेशन का क्वेश्चन है, बताओ रे, है ना? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखिए जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे देखिए क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जी डायरेक्ट से क्या करना है? इनडायरेक्ट करना है। ही ने कहा कि मैं थका हुआ हूं। ही ने कहा कि मैं थका हुआ हूं। बोले गुरु जी इसका मतलब आई यहाँ पे क्या है? ये सी खुद है।
देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसका जो सब्जेक्ट होगा है ना, यहाँ पे होगा, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये स्पीच किसका होता है, तो इस सब्जेक्ट का होता है। यानी कि सी ने कहा कि मैं, तो सी थका हुआ है। अब देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा जी, यही शब्द कोई और आके बोलेगा, यही शब्द कोई और आके बोलेगा। तो एक बात बताओ, सी ने कहा था कि मैं थका हुआ हूं प्रेजेंट में, अब यही बात कोई और आके बोलेगा तो क्या वो प्रेजेंट में बोलेगा, ये प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा। ना एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वो V2 है, रिपोर्टिंग वो V2 रहे, अगर रिपोर्टिंग वो V2 रहे तो इसका जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है हमेशा एक जनरेशन पीछे जाएगा, एक जनरेशन पीछे जाएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा। समझ गए जी, तो सर ये V2 है तो एक जनरेशन पीछे, ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए जरा हम देखते हैं, बोलेंगे सर सी ने कहा था, यहाँ पे ये जो होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है सर। तो सी ने कहा था डेट सी इज टायर्ड। अच्छा सर यहाँ पे आई एम टाइड है तो यहाँ एक जनरेशन पीछे करना है, पास्ट में जाना होगा, तो ये सर इज आ गया, कट जाएगा सर, इसकी बात तो नहीं हो रहा है जी, कट गया। यहाँ देखिए सर सी ने कहा था सी वॉज टायर्ड, और यहाँ पे सी ने कहा था कि आई वॉज टायर्ड। यहाँ पे दो ऑप्शन है जहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। समझ गए। अब देखिए सी ने कहा था कि मैं थका हुआ हूं, मैं थका हूं, ये बात को कोई और बोलेगा तो क्या, इस बात को कोई और बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेंगे सी, है ना, सी सेड, सी सेड दैट। और क्या बोलेगा, ये कोई और आदमी आके बोलेगा तो क्या इसको आई बोलेगा, नहीं, सी ने कहा था कि वह, सी ने कहा था कि वह थका हुआ है, बाबू आई क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों ऑप्शन में जी, यहाँ पे सी और यहाँ पे आई, तो ये आई वाला कट जाएगा, यहाँ पे B4 है ना, पर आई पर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ये फ्री का नंबर होता है, क्या होता है जी, फ्री का नंबर। समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। जेनरस का एंटोनिम्स क्या होता है। अच्छा जेनरस का मतलब क्या होता है, जरा बताइए मुझे। जेनरस का मतलब होता है कि जो आदमी क्या हो, जो बिल्कुल उदार हो, बिल्कुल क्या हो जी, उदार हो, बिल्कुल क्या हो, दयालु, बिल्कुल क्या हो, दयालु, उसे क्या बोलते हैं, जेनरस बोलते हैं। इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे, इसकी सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं काइंड। जो पर्सन क्या हो जी, काइंड हो, बिल्कुल क्या है, दयालु है। अच्छा बताइए इसके बाद सर बोलेंगे सर बिनीवोलेंट, क्या बोलते हैं, बिनीवोलेंट, जो पूछता है वो, जो इम्पोर्टेंट है वो। तो सर यहाँ पे बिनीवोलेंट का ही मतलब क्या होता है, जो उदार हो, जो दयालु हो। इसके अलावा बोल रहे सर चैरिटेबल, जो इम्पोर्टेंट है चैरिटेबल, तो चैरिटेबल का मतलब क्या होता है सर, जो उदार है। समझ गए। इसका सेम मीनिंग काइंड हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, चैरिटेबल हो गया। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। तो जो उदार है उसका जस्ट अपोजिट, उदार का जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइजर। जो कंजूस है बोलेंगे गुरुजी ये माइजरली पर्सन है, ये स्ट्रिंगी पर्सन है, ये क्या है जी, माइजरली है, ये पर्सन क्या है जी, स्ट्रिंगी पर्सन है। बोलेंगे बिल्कुल ये सेल्फिश है, क्या है जी, बिल्कुल ये सेल्फिश हो जाएगा। ग्रीडी है, जो आदमी क्या है जी, बोलेंगे बिल्कुल क्या है, तो बोलेंगे ग्रीडी है, बिल्कुल क्या है, ग्रीडी है। और बोलेंगे जो क्या है, निगार्डली है, निगार्डली है ना जी। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे तो काइंड हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, चैरिटेबल हो गया, है ना जी, जो उदार होगा, दयालु होगा। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, माइजरली कंजूस हो गया, स्टिंगी हो गया, सेल्फिश हो गया, ग्रीडी हो गया, निगार्डली हो गया। सब याद कर लीजिए, इंपोर्टेंट है। समझ गए। अब यहाँ पे देखो इसका क्या पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट। तो एंटोनिम में काइंड से इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, कट जाएगा सर। स्टिंगी बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। पोलाइट भी सर एक तरह से सेम मीनिंग दे रहा है, कट जाएगा। जेंटल भी सज्जन सर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। तो ये भी सर अच्छा क्वेश्चन था, है ना जी, इसको याद कर लीजिए, है ना। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। और ये रहा आप सभी के सामने इसका सेम मीनिंग खोजना है। मतलब क्या होता है बताओ, रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड मतलब तेज तराक जो होता है, जो फास्ट होता है, जो क्या होता है जी, जो फास्ट होता है। इसे बोलते हैं जो क्विक है, जो एकदम तेज तराक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्विक। उसे बोलते हैं स्पीडी, क्या बोलते हैं जी, स्पीडी। उसे क्या बोलते हैं, स्विफ्ट, क्या बोलते हैं, स्विफ्ट, है ना। जस्ट इसकी अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जस्ट इसका उल्टा। तो जो क्या है, जो लेजी होगा आपको स्लो हो जाएगा, जो पर्सन आपको, है ना, जो आपको लेजी हो जाएगा, क्या जी, तो यहाँ पे हो जाएगा लेजी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा स्लगिश, क्या हो जाएगा, स्लगिश। इस सब का मतलब क्या होता है, जो एकदम आलसी टाइप का पर्सन होता है। समझ आया, डिलेड, है ना, जो क्या है बोलेंगे डिलेड। तो ये सब जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे आपको सेम मीनिंग,
तो यहाँ रैपिड का मतलब तेज होता है, फास्ट होता है। तो सर यहाँ पे क्या क्विक दिया हुआ, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। वीक कमजोर नहीं मैच करेगा, स्टेडी स्टेज भी नहीं मैच करेगा, ये भी कट जाएगा। समझ गए जी? तो यहाँ पे B4 है ना, बड़ा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी? कोई दिक्कत? ये भी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये रहा आप सभी के सामने, ये 15 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए, इसको देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे जो है कि वन वर्ड, ये जो है सर वन वर्ड का मतलब होता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे बोलेंगे अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। अच्छा, एक ऐसा जगह जहाँ पे किताब रखा जाता है। अच्छा, किताब कहाँ रखा जाएगा जी, बताइए? किताब कहाँ रखा जाएगा? बोले गुरुजी पहला ऑप्शन है लेबोरेटरी। ना, बिल्कुल ना मैच करेगा। हाँ, डिक्शनरी, क्या डिक्शनरी में बुक रखते हैं क्या? बताओ, रखते हैं? बोलेंगे ना, बिल्कुल ना, ये कट जाएगा। अच्छा, ये लाइब्रेरी बिल्कुल मैच करेगा। बुक जो रखते हैं कहाँ रखते हैं जी? बुक जो रखते हैं कहाँ रखते हैं? बोलेंगे बिल्कुल लाइब्रेरी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लाइब्रेरी में रखते हैं। समझ गए जी? और यहाँ पे गैलरी की बात ये भी कट जाएगी। यहाँ पे सर सी हो जाएगा, है ना? C4 काई ने चाय पियोगे इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए जी, ये क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर है। अच्छा, टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है कि सर टू द पॉइंट बात करना। बिल्कुल एकदम बोलेगा तो टू द पॉइंट बोलेगा, है? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है जी? टू मेक अ मिस्टेक, बिल्कुल नहीं मैच करेगा सर। यहाँ पे टू डू यूजलेस वर्क, बिल्कुल ना मैच करेगा। यहाँ पे यूजलेस वर्क करने की बात नहीं हो रहा है। समझ गए? यहाँ देखिए टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, एकदम एग्जैक्टली बोलेगा, ये बिल्कुल मैच करेगा। टू वेस्ट टाइम, ये भी कट जाएगा, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, और ये रहा, है ना, आज ही क्लास के लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको जरा देख लेते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट। पॉल्यूशन जो है सभी बड़ों में से एक क्या है जी? यहाँ पे जब भी वन ऑफ द आएगा तो आगे सर नाउन कैसा आएगा? यहाँ पे नाउन हमेशा आएगा प्लूरल। तो प्रॉब्लम बिल्कुल कट जाएगा, ये तो नाउन है नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ये मैच करेगा बी, प्रॉब्लम्स है कि पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज की बात करेंगे तो पॉल्यूशन जो है सभी बड़ों में से एक समस्या बिल्कुल है। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। इट हैज बैडली, अच्छा ये बैडली देखो बाबू, यहाँ पे हैज है, तो हैज के बाद यहाँ पे क्या आएगा? अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टिंग, इफेक्ट्स। तो लॉलीपॉप हो गया। हैज के बाद वर्ब जब भी आएगा तो V3 देख लो, तो यहाँ पे B4 बाहुबली हो जाएगा। तो दूसरा में यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? अफेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। समझ गए जी? तो यहाँ पे जो है, इसी के साथ जो है हम आज ही क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे वीडियो मिलता ही रहेगा। इस सभी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।